हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के 12th क्लास के सब्जेक्ट कंप्यूटर को देखेंगे और कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा के उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा के उद्देश्य। तो देखिए, मशीनी भाषा में निर्देश देना सरल नहीं था, इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। तो किस लिए किया गया? देखिए, हर किसी की लैंग्वेज होती है। जैसे बर्ड्स हैं, उनकी अलग लैंग्वेज है। तो अगर हम बर्ड से हिंदी में बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बर्ड्स की भी कुछ लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से मशीन की भी कुछ अपनी लैंग्वेज होती है। तो उसको क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हम अपनी भाषा में उसको निर्देश नहीं दे सकते। इसलिए क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में निर्देश देना क्या था, सरल नहीं था। इसीलिए क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। तो देखिए, प्रोग्रामर के साथ साथ सामान्य व्यक्ति व छात्र भी इस पर कार्य कर सकते हैं। देखिए, जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग मशीनिंग लैंग्वेज पे सिर्फ प्रोग्रामर लोग जो हैं वो ही काम कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा में क्या है फ्रेंड्स, कि सामान्य व्यक्ति और छात्र भी इस पर कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर के पार्ट्स की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, मशीनिंग भाषा में क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा में क्या है कि कंप्यूटर के पार्ट्स की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा को इस प्रकार बनाया गया है कि हर प्रकार के कंप्यूटर पर चला जा सकता है। देखिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से बनाई जाती है कि आप इसको हर तरीके की हर मशीन पर आप इसको चला सकते हो। यानी कि जो कंप्यूटर मशीन है, हर तरह के कंप्यूटर पे आप इसको चला सकते हो। लेकिन जो मशीनी भाषा होती है, उसको सिर्फ एक कंप्यूटर जिस चीज़ के लिए, जिस मशीन के लिए बनाया गया उसी पर चला सकते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा में क्या है, इसको हर कंप्यूटर पर आप चला सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उच्च स्तरीय भाषा व निम्न स्तरीय भाषा में अंतर। तो फ्रेंड देखिए, उच्च स्तरीय भाषा जो होती है वो सीखने में सरल होती है। निम्न स्तरीय भाषा जो होती है वह सीखने में कठिन होती है। अब उच्च स्तरीय भाषा में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है और निम्न भाषा में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उच्च स्तरीय भाषा में हार्डवेयर की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक नहीं है, परंतु निम्न स्तरीय भाषा में हार्डवेयर की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा में बाइनरी भाषा केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हार्ड लेवल लैंग्वेज को समझ लेते हैं। फ्रेंड, हार्ड लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा के लाभ। तो देखिए फ्रेंड, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर आधारित नहीं होती। इस भाषा में प्रोग्राम की त्रुटियों को खोजना व उसमें परिवर्तन करना सरल होता है। हार्ड लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करने में कम समय लगता है। यह प्रोग्राम लिखने के लिए लाइब्रेरी प्रदान करता है। इस लैंग्वेज में इनपुट व आउटपुट आदि को अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें अभी आप जब इसकी आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कि जो हार्ड लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है और इससे जो निम्न स्तरीय भाषा होती है उनमें अंतर क्या होता है, ये आप पहले देख सकते हैं इसमें। तो एक बार फिर देखते हैं फ्रेंड, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है यानी कि उच्च स्तरीय भाषा के लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, हार्ड लेवल लैंग्वेज मशीन पर आधारित नहीं होती। ये मशीन पर आधारित नहीं होती कि किसी विशेष मशीन के लिए विशेष भाषा बनानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीजिए और उसको हर कंप्यूटर पर चला लीजिए। इस भाषा में प्रोग्राम के त्रुटियों को खोजना और उसमें परिवर्तन करना आसान है। यानी कि आप इस भाषा में क्या है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उनको क्या है, खोजना और उनको में परिवर्तन करना आसान होता है, यानी कि सरल होता है। हार्ड लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करने में कम समय लगता है, यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग करने में कम समय लगता है। लेकिन अगर आप उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जब फ्रेंड आप इस प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो इसमें लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी से खोज कर आप जिस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं वो चीज़ आपको दर्शा दी जाती है और आप उसको बनाते रहते हैं। मतलब एक तरीके से गाइडेंस होता है उसमें। इस लैंग्वेज में इनपुट व आउटपुट आदि को अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाता है। देखिए, जो हार्ड लेवल लैंग्वेज होती है उसमें इनपुट यानी कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम में लिख रहे हैं, वो हमें इंग्लिश भाषा में लिखनी पड़ती है और आउटपुट भी हमें इंग्लिश में मिल जाता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा में क्या होता है कि हमें इनपुट तो देना पड़ता है 0 और 1 में और आउटपुट हमको इंग्लिश में मिलता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड, कंपाइलर व इंटरप्रेटर। तो फ्रेंड ये डेफिनेशन भी आप इसको लिख सकते हो, अंतर भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें।
तो देखिए फ्रेंड, कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या होता है फ्रेंड, कि देखिए कि हमें कंपाइलर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इंटरप्रेटर की क्यों पड़ती है। तो ये फ्रेंड देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं ये एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मशीनी भाषा को प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का, ये ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं और ये प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीन भाषा में प्रविष्ट करता है। यानी कि जब आपने प्रोग्राम लिख लिया है उसको फिर आपको कंपाइलर में डालना पड़ेगा और कंपाइलर में डालने के बाद वो क्या करेगा, इसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर देखें तो ये क्या करता है, ये लाइव करता है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ये क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर लाइव उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो ये फ्रेंड क्या होता है कि जैसे जैसे इंटरप्रेटर, तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वैसे वैसे ही क्या करता है, ये मशीनी भाषा में प्रविष्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है कंपाइलर में, जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेते हो उसके बाद ये कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है। तो कंपाइलर का प्रयोग किस में किया जाता है, उच्च स्तरीय भाषा में। उसी तरीके से इंटरप्रेटर का भी प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड फ्रेंड, प्रोग्राम को लिखने के बाद कंपाइलर में लोड किया जाता है। यानी कि जब आपने प्रोग्राम लिख लिया है उसके बाद आप कंपाइलर में लोड करते हो और लोड करने के पश्चात यानी कि बाद वो क्या करेगा, इसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोग्राम इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम को लिखने से पूर्व इंटरप्रेटर में लोड किया जाता है। यानी कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर में लोड करेगा और जब आप लोड करने से पहले इसको डालेंगे और जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो साथ साथ वो क्या करेगा, इसका मशीनी भाषा में इसको ट्रांसलेट करता रहेगा। तो ये फ्रेंड इसकी डेफिनेशन हो सकती है। देखिए जैसे कंपाइलर की डेफिनेशन लिखनी है आपको, देखो अंतर लिखने तो अंतर मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कंपाइलर की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको क्या करना होगा, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है। प्रोग्रामों को लिखने के बाद कंपाइलर में लोड किया जाता है। ये तो हो गई पूरी कंपाइलर की डेफिनेशन। और अगर आपको इंटरप्रेटर की डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर लाइव उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही मशीनी भाषा में प्रविष्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इंटरप्रेटर का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में किया जाता है। प्रोग्राम को लिखने से पूर्व इंटरप्रेटर में लोड किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, पहले कार्य समझ लेते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। तो ट्रांसलेटर का कार्य क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट अनुवाद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन करता है। देखिए क्या होता है फ्रेंड, कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा यानी कि जिसमें 0 और 1 का उपयोग होता है, बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है, उसी की भाषा को समझता है और उसी की भाषा के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो अगर आप इसको 0 और 1 के अलावा किसी और लैंग्वेज में आप इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर को प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट अनुवाद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 4GL। 4GL का मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए 4GL, 4 का मतलब होता है फोर्थ, G का मतलब जनरेशन और L का मतलब लैंग्वेज, यानी कि चौथी पीढ़ी की भाषा होती है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चौथी पीढ़ी की भाषा। तो देखिए फ्रेंड ये चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है। इस पीढ़ी की भाषा सरल और नॉन प्रोसीडियल है, यानी कि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है और इसमें प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। यानी कि जैसे हम उच्च स्तरीय भाषा को करते हैं तो पहले उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको फिर आप ट्रांसलेट करते हो और ट्रांसलेट करने के बाद वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट होती है जब वो वर्क करना चालू करती है। लेकिन 4GL में क्या है कि ये सरल है और नॉन प्रोसीडियल है, मतलब जैसे इसका प्रोग्राम लिख रहा है वैसे ही कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद देखिए ये सरल क्वेरी भाषा का प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग करती है, सरल क्वेरी भाषा का ये प्रयोग करती है। यह प्रोग्राम के उद्देश्यों से सरल है, यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए 4GL जो है ये सबसे सरल भाषा है। इसमें आप आसानी से सरल तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड इंटरप्रेटर की विशेषताएं। तो इसका कार्य देख लेते हैं फ्रेंड। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती है या अनुवादित करता है। तो देखिए फ्रेंड जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरप्रेटर और एक ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। तो ये कंपाइलर और ट्रांसलेटर दोनों का काम क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती या अनुवादित करती है। तो यह कोड को लाइव टू लाइव पढ़ता है। देखिए जो इंटरप्रेटर होता है वो कोड को लाइव टू लाइव पढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे आप उसमें कोडिंग कर रहे हो वैसी वैसी वो उसको पढ़ता चला जाता है। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है। इंटरप्रेटर क्या होता है फ्रेंड्स, मेमोरी में कम स्थान घेरता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें कम स्थान घेरता है। यह टूटी यानी कि जो एरर होते हैं उसको स्क्रीन पर दर्शाता है। यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपसे कोई गलत प्रोग्राम हो गया तो उसको ये आपको लाइव दिखा देगा, यानी कि आपने इस जगह पे गलती की है तो ये आपको स्क्रीन पर दिखा देगा। और यह तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक प्रोग्रामर त्रुटि को ठीक नहीं करता। तो देखिए फ्रेंड, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप बाई चांस कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग में बहुत सारी गलतियाँ और आपने प्रोग्राम पूरा कर लिया तो आपका क्या है, समय भी बर्बाद हुआ और प्रोग्राम जो है वो रन भी नहीं कर पा रहा। तो इंटरप्रेटर से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो और उसमें आपने क्या किया, कुछ गलती कर दी और गलती होगी तो ये जब तक उस आप गलती को ठीक नहीं करोगे जब तक आप आगे प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि जो गलती जहाँ जहाँ हो रही है वो वहीं वहीं पता चला जाता है आपने यहाँ पे गलती की है और आप उसको ठीक कर सकते हो। आपका समय बचता है और आप आसानी से और तेज़ी से भी वर्क इस पर कर सकते हो। देखिए प्रोग्राम के बीच में कोई निर्देश या कोई कोड जोड़ना हो तो इंटरप्रेटर द्वारा नए जोड़े गए भाग को भी टेस्ट किया जाता है। सपोज़ करो आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया है और उस प्रोग्राम में क्या है, आपसे कोई या तो गलती हो गई है या आप उसमें कोई नया कोड जोड़ना चाह रहे हो या उसमें नया कोई भाग जोड़ना चाह रहे हो, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उस नए जोड़े गए भाग को भी क्या करता है, टेस्ट करता है कि सही है कि गलत है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कंप्यूटर भाषाओं का क्रमिक विकास। तो कंप्यूटर भाषाओं का क्रमिक विकास देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंप्यूटर भाषाओं का विकास 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो प्रथम पीढ़ी की जो भाषा है वो मशीनी भाषा थी, द्वितीय पीढ़ी की भाषा असेंबली भाषा, तृतीय पीढ़ी की भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा और चतुर्थ पीढ़ी की भाषा जो है वो 4GL है। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड निम्न स्तरीय भाषा। तो ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली के अनुसार की जाती हैं। देखिए जैसा कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है, किस तरीके का जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर पुराना है नया है, जैसे नए आते हैं तो उसमें अपडेट होता है। तो क्या होता है कि हमें निम्न स्तरीय भाषा में अगर हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है, कैसा कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर जिन निम्न स्तरीय भाषाओं के निर्देशों को सीधा पालन करता है। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, जो निम्न स्तरीय भाषा होती है, देखिए इसमें कोई कन्वर्जन की तो ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, बाइनरी कोड को। तो अगर किसी को बना बनाया खाना मिल जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सपोज़ करिए कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको रोटी एक तो बनी बनाई मिल जाए तो आप उसको बहुत कम टाइम लिए खा सकते हो। एक होता है कि आपको रोटी पहले बनानी पड़े, फिर सेकना पड़े उनको, फिर खाना पड़े, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बना बनाया खाना मिल जाता है। या एक तरीके से ये समझिए कि कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा के निर्देशों का सीधा ही पालन करता है। ये सीधा पालन करता है जिसकी वजह से क्या होता है, इस भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन करने की गति अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को समझता है, आप समझिए। तो ये जो निम्न स्तरीय भाषा होती है मशीन भाषा ही होती हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली के अनुसार प्रोग्रामिंग की जाती है। निर्देशों का सीधा पालन, यह निम्न स्तरीय भाषा के निर्देशों का सीधा ही पालन करता है। इस कारण इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का पालन करने की गति अधिक होती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड मशीनी भाषा। तो ये 2 प्रकार की होती हैं फ्रेंड। तो देखिए जो आपकी निम्न स्तरीय भाषा होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो एक होती है मशीनी भाषा और एक होती है असेंबली भाषा। तो देखिए यह सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो सबसे पहले मशीनी भाषा का ही प्रयोग किया गया था। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, ये पहली मशीनी भाषा जो है ये पहली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें लिखा गया कोड बाइनरी अंकों यानी कि 0 और 1 का प्रयोग होता है। यह मशीन पर आधारित भाषा है, अर्थात एक मशीन के लिए लिखा गया प्रोग्राम केवल उसी मशीन पर रन हो सकता है, अन्य पर नहीं। यानी कि देखिए ये मशीन पर आधारित भाषा है, यानी कि जिस मशीन के लिए आपने बनाया है या जिस मशीन के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो मशीनी भाषा द्वारा, ये उसी मशीन पर चलेगा, अन्य मशीन पर नहीं चलेगा। दूसरी निम्न स्तरीय भाषा आ जाती है असेंबली भाषा।
तो देखिए यह पूरी तरह से मशीनी भाषा पर आधारित है। यह पूरी तरह से क्या है, मशीनी भाषा पर आधारित है। इसमें ज़ीरो व एक श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्रेंड, मशीनी भाषा में 0 और 1 का उपयोग होता था। असेंबली भाषा में 0 और 1 श्रृंखलाओं के स्थान पर, यानी कि इनके स्थान पर किसका उपयोग होता है, अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना व उन्हें ठीक करना सरल होता है। तो देखिए फ्रेंड, इस भाषा में क्या होता है, जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें कुछ गलती हो गई तो उनको पता करना और उन्हें ठीक करना बहुत सरल होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, उच्च स्तरीय भाषाएं। तो देखिए ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य दशाओं पर आधारित नहीं होती। यानी कि इसमें क्या है, हमें कंप्यूटर चाहे किसी भी जनरेशन का हो, किसी भी पीढ़ी का कंप्यूटर हो, पुराना हो, नया हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आंतरिक कार्य दशाओं पर आधारित नहीं है ये भाषा। इस भाषा में अंग्रेजी के कुछ गिने चुने शब्दों, गणितों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, अंग्रेजी के कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग होता है और सामान्य जो गणित होती है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्हों का उपयोग होता है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डॉट, इनका प्रयोग होता है। इसमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइलर व इंटरप्रेटर द्वारा अनुवादित करना आवश्यक होता है। देखिए, अगर आप उच्च स्तरीय भाषा में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको कंप्यूटर पर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, कंपाइलर व इंटरप्रेटर। देखिए, इसमें रीड, राइट, गो, बाय एंड पुट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रीड, राइट, गो, बाय एंड पुट आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 4GL। तो 4GL के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको एक पिछली स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें देखिए 4GL क्या है। तो इन भाषाओं का प्रयोग ऑब्जेक्ट द्वारा गणनाओं को क्रियान्वित करके किया जाता है। तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनका जो है उपयोग ऑब्जेक्ट द्वारा गणनाओं को क्रियान्वित करके, यानी कि गणना जो है उनको क्रियाशील करके आप क्या कर सकते हो, इसके भाषा का प्रयोग कर सकते हो। इस पीढ़ी की भाषा में डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेन्यूज द्वारा संचालित स्क्रीन करती है। यानी कि इस जो 4GL भाषा है इसमें क्या है, जो डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसके बाद जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग किसके द्वारा होती है, मेन्यूज़ द्वारा संचालित स्क्रीन। यानी कि एक स्क्रीन होती है, उस पर बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, उस मेन्यूज़ पे जो आपको जैसा वर्क कराना है वैसा वर्क उस मेन्यू में से ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, मेन्यूज़ द्वारा संचालित स्क्रीन जो होती है उसके कारण क्या होता है, इस पर कार्य करना सरल हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इस वीडियो को फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करिए। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए या आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।